बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। Hello, hello, hello. A very good afternoon, very good evening, very, very good evening. बहुत बहुत गुड इवनिंग सारे लोगों को, सारे बालक और सारी बालिकाओं को मेरा गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे मेरी जुबानी। चलो, तो बात कर रहे थे कि खाना बनाने का काम कर रहे थे, ठीक है। खाना बनाने का काम कर रहे थे और खाना बनाने में हमने सीखा था कि कैसे लाइट को पकड़ते हैं, ठीक है। लाइट को पकड़ने के लिए एक गैंग की जरूरत है और उस गैंग का नाम था पिगमेंट सिस्टम, पीएस। प्यार से क्या बोल देते हैं? पीएस। तो पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम ये नाम था। और इस नाम के साथ आज हम लोग फिर एक और चीज सीखेंगे, फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन। एक सेकेंड, एक सेकेंड बस आ रहे। हाँ भैया, चलो स्टार्ट कर रहे। तो बात कर रहे थे फोटो। आज गब्बर सिंह लग रहा है ऐसा क्या हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो बात कर रहे हैं आगे। तो हम लोग एक टर्म समझने वाले हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब एक चीज समझो यार, फॉस्फोराइलेशन तो हमने पहले भी वर्ड सुना हुआ है ना। सुना है, ठीक, सुना है ये वर्ड। और ये जो वर्ड है इसका मतलब है कि अगर हम किसी सबस्ट्रेट में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। बट इसके साथ साथ यहां पर एनर्जी देनी पड़ती है बिकॉज ये एक एंडरगोनिक प्रोसेस है। तो एंडरगोनिक प्रोसेस में जो एनर्जी लग रहा है वो आ रहा है लाइट से। तो इसको नाम क्या दे देंगे? फोटो फॉस्फोराइलेशन। यहां पर जो एनर्जी है वो कौन सी है? लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी की वजह से फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? फोटो फॉस्फोराइलेशन। यानी अगर सिंपलेस्ट टर्म्स में डिस्कस करें तो हम क्या कहेंगे कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है, या बायोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। लाइट एनर्जी प्लस एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। अब ये काम कैसे करेंगे वो चीज सीख रहे हैं। तो वही चीज लिखा हुआ, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। अब दो तरीके के फॉस्फोराइलेशन होते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं। एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक क्या होगा? एक होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक होगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो दो तरीके का फोटोफॉस्फोराइलेशन यहां पर आएंगे, ठीक है। यहां पर बात कर रहे थे आगे बात कर रहे थे कि यार जैसे साइक्लिक
और नॉन साइक्लिक की बात कर रहे हैं, तो इन चीजों को समझेंगे, ठीक। बट इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमने सीखा था कि पीएस हाँ भैया, पीएस का मतलब क्या हो गया? पिगमेंट सिस्टम। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है पिगमेंट सिस्टम 1 और एक होता है पिगमेंट सिस्टम 2, ठीक है। एक होता है पिगमेंट सिस्टम 1 और एक होता है पिगमेंट सिस्टम 2। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो रिएक्शन सेंटर का डिफरेंस है और दूसरा लोकेशन का डिफरेंस है। रिएक्शन सेंटर यहां पर कौन सा है? P700। यानी ये जो पिगमेंट सिस्टम 1 है, ठीक है, पिगमेंट सिस्टम 1 मतलब क्या? यहां पर बहुत सारे पिगमेंट्स होंगे, बहुत सारे पिगमेंट्स होंगे और इनके पास एक रिएक्शन सेंटर होगा, और इस रिएक्शन सेंटर को कौन सी लाइट पसंद है? 700 नैनोमीटर की लाइट पसंद है, ठीक है। यहां पर कौन सी लाइट सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब करेंगे? विच लाइट विल बी अब्जॉर्ब्ड मैक्सिमम, ठीक है। तो कौन सी लाइट अब्जॉर्ब करेगा? इसका रिएक्शन सेंटर जो है वो सबसे ज्यादा कौन सी लाइट को अब्जॉर्ब करेगा? 700 नैनोमीटर, ठीक है ना। 700 नैनोमीटर वाली जो लाइट है सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन उसका होगा। और ये रिएक्शन सेंटर है कौन? क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करना पसंद कर रहा है, ठीक है, पिगमेंट सिस्टम 1 में। पिगमेंट सिस्टम 2 में यहां पर 680 नैनोमीटर वाली लाइट को अब्जॉर्ब करना पसंद करता है क्लोरोफिल ए, ठीक है। यानी वहां पर क्लोरोफिल ए है, वो अलग रेडिएशन को अब्जॉर्ब करना पसंद करता है, यानी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 700 का होगा और यहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 680 नैनोमीटर का हो जाएगा। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कहां पर होगा? आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड्स ऑफ बोथ ग्राना एंड स्ट्रोमा लैमेली। याद आ रहा है? लैमेला मतलब क्या हो गया? मेम्ब्रेन। व्हाट इज लैमेला? मेम्ब्रेन। किसी वॉल को, किसी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? लैमेला। तो यहां पर स्ट्रोमा लैमेला या फिर ग्राना लैमेला, यानी जो थाइलाकॉइड तुमने पढ़े थे, ठीक है। तो यहां पर ये ग्रैनल थाइलाकॉइड्स पे भी मिलेगा, ठीक है, और स्ट्रोमल थाइलाकॉइड्स पे भी मिलेगा। ठीक है, ये जो है ये आपको PS1 जो है यहां पर, ये देखो, तो PS1 ग्रैनल थाइलाकॉइड्स पे भी मिल रहा है और PS1 का जो पिगमेंट का ग्रुप है जो, वो स्ट्रोमल थाइलाकॉइड पे भी मिल रहा है, दोनों जगह पर मिल रहा है, ठीक। अच्छा, PS1 यहां पर PS1 कहां पे मिल रहा है? तुमने बोला ग्रैनल थाइलाकॉइड। अब याद करो, ग्रैनल थाइलाकॉइड में तुम्हें बताया था कि दो एरिया होते हैं। एक जो दबा हुआ एरिया होता है थाइलाकॉइड का, इसको बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड रीजन, सॉरी अप्रेस्ड रीजन। इस वाले एरिया को क्या बोलोगे? अप्रेस्ड रीजन। और ये जो ओपन एरिया है इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? नॉन अप्रेस्ड रीजन, ठीक है। तो ये जो आपको मिलेंगे ना PS1, ये ग्रैनल थाइलाकॉइड के कौन से रीजन में मिलेंगे? नॉन अप्रेस्ड रीजन में मिलेंगे। और स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, यानी आप ये समझो कि PS1 जो है खुले वाले मेम्ब्रेन पर मिलेगा, ठीक है, दबे हुए मेम्ब्रेन पर नहीं मिलेगा PS1, ठीक। स्ट्रोमल थाइलाकॉइड भी यहां पर भी मेम्ब्रेन खुला हुआ है
और नॉन एप्रेस्ड रीजन पर भी आपका मेम्ब्रेन खुला हुआ है। तो खुले मेम्ब्रेन पर कौन मिलता है? PS1। डन। अब चलते हैं आगे। PS2 आपको कहां मिलेगा? PS2 आपको कहां मिलेगा? दबे वाले रीजन में। ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रोमल थाइलाकॉइड के पास दबा हुआ सरफेस नहीं होता। प्रेस्ड सरफेस इज एब्सेंट इन केस ऑफ स्ट्रोमल लैमेला या स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। इसलिए PS2 यहां पर तो आप इमेजिन मत ही करो। तो PS2 कहां पर मिल रहा है? ग्रैनल वाले थाइलाकॉइड के प्रेस्ड रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो PS2 a pressed region of granule thylakoid। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, एब्सेंट इन स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। डन है? ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो लोकेशन और दोनों के रिएक्शन सेंटर को कौन सी लाइट पसंद है, कौन सी लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे चल रहे हैं। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि साइक्लिक क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन यूजिंग लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय PS1 ओनली। जब एटीपी का फॉर्मेशन में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होगा तो वहां पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलेगा। और जब PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व हो जाए, PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व हो जाए, तो ध्यान रखना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलेगा। ठीक है। तो इतने के साथ हम लोग आगे चलेंगे और समझेंगे एग्जैक्टली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है ये। अब देखो, कहानी सुनना है ना, कहानी सुनिएगा। कैसे सुनाओ तुम्हें कहानी? देखो, कहानी में सबसे पहले इमेजिन करिए एक रिएक्शन सेंटर। ये क्या हो गया? रिएक्शन सेंटर। और इसके साथ बहुत सारे पिगमेंट्स। ठीक। ये कौन है? रिएक्शन सेंटर है। ठीक। और ये लोग कौन है? लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। ये सब कौन है? लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स, LHP, लाइट को पकड़ने वाले पिगमेंट्स। ठीक। अब समझो, रिएक्शन सेंटर भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। मेनली कौन? 700 नैनोमीटर। ठीक। और ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। बात को समझिएगा, क्या बोला? रिएक्शन सेंटर कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करना पसंद करता है? 700 नैनोमीटर, है ना। क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल है। बाकी जो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स हैं, वो लोग का जो रेंज है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, 250 से 300 पिगमेंट्स हैं, अलग अलग पिगमेंट अलग अलग लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो वहां पर उनका जो रेंज है वो क्या है? 400 टू 700 नैनोमीटर। ठीक। बट आपको बताया था उस दिन जाने से पहले कि वॉट एवर एनर्जी दे विल एब्जॉर्ब, दे विल ट्रांसफर इट टू रिएक्शन सेंटर।
ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर अकर्स फ्रॉम लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स टू द रिएक्शन सेंटर, और जब रिएक्शन सेंटर को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगा तो उसके एटम एक्साइट हो जाएंगे, रिएक्शन सेंटर के एटम एक्साइट हो जाएंगे, और एक्साइटमेंट में यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड। और इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ, ये किसका है, रिएक्शन सेंटर का है, ध्यान रखिएगा। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन किसका है, रिएक्शन सेंटर का है। और ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहली बार एक्सेप्ट करता है थियोफाइटेन। क्या नाम है, थियोफाइटेन। व्हाट इज थियोफाइटेन? थियोफाइटेन is chlorophyll without magnesium। बिना मैग्नीशियम वाला क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में याद करिए टैडपोल स्ट्रक्चर था, और टैडपोल स्ट्रक्चर में तुम्हारा हेड पार्ट था और टेल पार्ट था। टैडपोल के पास क्या होता है, हेड रीजन है ना, बॉडी और टेल। तो वहां पर उसके हेड पार्ट में, क्लोरोफिल के हेड में मैग्नीशियम हुआ करता था। तो मैग्नीशियम अगर हटा दोगे तो क्लोरोफिल को क्या बोलेंगे, थियोफाइटिन। तो ये जो रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ किसके पास गया, थियोफाइटिन के पास, ठीक। थियोफाइटिन इसको सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁻9 सेकेंड्स के लिए होल्ड करता है। इमेजिन कर पा रहे हो, थियोफाइटिन अपने इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कितनी देर के लिए होल्ड करेगा, 10⁻⁻9 सेकेंड्स। तुम्हें जो करना है उसी टाइम पीरियड में कर लीजिए, यानी 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड में ये काम होना है। समझ रहे हो, तुम एक सेकेंड को इमेजिन कर सकते हो, 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड एक बहुत ही माइन्यूट टाइम इंटरवल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड में वापस आ जाएगा अपने रिएक्शन सेंटर के पास। अब इस ड्यूरेशन में यहां पर हमें इसको आने नहीं देना है, इसको पकड़ना है, क्योंकि इसके पास क्या है, एनर्जी। वो जो लाइट से जो एनर्जी था वो सारा एनर्जी किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास। तो ये ऐसा वैसा इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ऐसा वैसा इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये है एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन। ये कैसा इलेक्ट्रॉन, एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन। तो इसको है ना इज्जत की नजरों से देखा करो, इलेक्ट्रॉन ये ऐसा वैसा नहीं है, ये है एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन। और ये एनर्जी किसकी है, लाइट से मिली है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी को हम चाहते हैं थोड़ा सा यूज करना। तो अब देखो कैसे यूज करेंगे। तो थियोफाइटिन ने पहले रोका, इसको रोकना है, इसको वापस लौटने से रोकना है, ठीक है। तो हमने कुछ टाइम रोका किसकी हेल्प से, थियोफाइटिन ने। तो यहां पर यह हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। डन है। अब देखो थियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन, थियोफाइटिन थोड़ी देर के लिए होल्ड करेगा इलेक्ट्रॉन को, और फिर ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, प्लास्टोक्विनोन। किसके पास जाएगा, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन। प्यार से इसको क्या बोलते हैं यार, प्लास्टोक्विनोन को PQ। याद करो, इसका एक रिश्तेदार तुमने पढ़ा था, एक रिश्तेदार पढ़ा था तुमने, यूबीक्विनोन। ये कहां पर पढ़ा था, ETS जब हम लोग पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन में इंवॉल्व होता है यूबीक्विनोन, और यहां पर क्योंकि ये प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिड है, तो प्लास्टिड में जो क्विनोन इन्वॉल्व हो रहा है इसको क्या बोलते हैं यार, प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गया, प्लास्टोक्विनोन के पास। फिर इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, अभी भी जाने नहीं देंगे। इसके बाद पकड़ा है किसने, साइटोक्रोम B6F से।
ठीक है, साइटोक्रोम B6F। देखिए साइटोक्रोम मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप के ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं। साइटोक्रोम क्या होते हैं? दे आर टाइप ऑफ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स। इनके अलग अलग टाइप होते हैं, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, डी, ई, एफ। तो यहां पर कौन सा साइटोक्रोम है? साइटोक्रोम B6 है और साइटोक्रोम F है, दो साइटोक्रोम्स हैं। तो यहां पर उसको एक साथ लिख रहे हैं, साइटोक्रोम B6F। ठीक, तो इट इज अ टाइप ऑफ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ठीक, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ठीक, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां पर हुआ, फिर साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन प्यार से क्या बोलेंगे? पीसी। प्लास्टोसाइनिन प्यार से बोलेंगे पीसी। और प्लास्टोसाइनिन वापस से हैंड ओवर कर देगा इलेक्ट्रॉन। प्लास्टोसाइनिन जो है वापस से हैंड ओवर कर देगा किसको? रिएक्शन सेंटर को। तो तुम बोलोगे फिर फायदा क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ, जहां से निकला था वहीं वापस से पहुंच गया। तो सबसे पहली बात तो यह हो गया एक साइक्लिक प्रोसेस। हां जी बिल्कुल ज्योति, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही है। तो अब समझिए कि आपको वो नॉलेज काम आएगी जो हमने ईटीएस में सीखी थी रेस्पिरेशन में। तो देखो दो जगह ईटीएस चल रहा है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रहा है उसके इनर मेम्ब्रेन पर, और एक चल रहा है थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर। तो देखो यहां पर क्या कंडीशन है? रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को वापस से नहीं जाने दिया अपने एटम के पास, वहां उससे छीन लिया किससे? फियोफाइटिन ने। फियोफाइटिन का इलेक्ट्रॉन छीना किसने? प्लास्टोक्विनोन। मेरे वर्ड्स पर ध्यान दो, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन छीन लिया किसने? प्लास्टोक्विनोन ने। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन छीन लिया साइटोक्रोम B6F ने। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन छीन लिया प्लास्टोसाइनिन ने, और फिर प्लास्टोसाइनिन ने अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? रिएक्शन सेंटर को दे दिया, जिसका इलेक्ट्रॉन था वापस से चला गया। तुम बोलोगे सर फायदा बताओ, फायदा क्या हुआ इसका? तो देखो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, और यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हुआ, जब ये इधर गया था तो ये कैसा था? अपहिल मूवमेंट। ये जो है ये कैसा मूवमेंट था? अपहिल मूवमेंट था। इलेक्ट्रॉन का अपहिल और डाउनहिल आप वहां से रिवाइज देखो, बिना रिवीजन के साइंस नहीं पढ़ सकते। साइंस छोड़ो, हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, सिविक्स नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना? कुछ नहीं, जीवन में कुछ नहीं है अगर तुमने रिवाइज नहीं किया। और रिवीजन की जरूरत आपको तब तक पड़ेगी जब तक आप थ्योरी बुक्स पढ़ रहे हो, है ना? एक दिन जिस दिन आप रियल मार्केट में आ जाओगे, रियल में एक्सपेरिमेंट्स करोगे, या रियल में चीजों को देखोगे, है ना, महसूस करोगे, तो वहां पर फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बट जब तक वो लाइफ पहुंचोगे, है ना, वो जो कॉलेज लाइफ या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो जब तक आप एक्चुअली में नहीं देख रहे हो, उस टाइम फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा रिवीजन टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो आपको मैंने बताया था अपहिल क्या होता है, डाउनहिल क्या होता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, देखो पहले अपहिल किया, जब एक्साइड होता है, आपको मैंने बताया था कि कभी भी ये आपका न्यूक्लियस हो गया ऑर्बिटल है, और इलेक्ट्रॉन जो है अगर एक्साइट होके हायर ऑर्बिटल पे जाता है तो उसको बोलते हैं अपहिल, और जब वापस से लौट रहा होता है ग्राउंड स्टेट में तो उसको बोलते हैं डाउनहिल। तो यहां पर अब क्या हो रहा है? डाउनहिल चल रहा है, ठीक है, डाउनहिल चल रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन का डाउनहिल हुआ, ठीक है, डाउनहिल हुआ। डाउनहिल एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है, यानी एनर्जी रिलीज होता है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज्ड,
ठीक है, थोड़ी एनर्जी यहां पर रिलीज। फिर जब प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F जा रहे थे तो यह भी एक डाउनहिल प्रोसेस है, यहां पर भी एनर्जी रिलीज। जब यहां साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन जा रहे थे तब भी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, डाउनहिल मूवमेंट कर रहा था। ये भी यहां पर फिर से एनर्जी रिलीज। ठीक है, तो आप समझिए कि ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है, ठीक, एनर्जी रिलीज्ड, समझिएगा बात को, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग डाउनहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग डाउनहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यानी यहां पर एनर्जी जो हमें चाहिए इस रिएक्शन को करने के लिए, ये एनर्जी कहां से आ रहा है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाउनहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डन है। तो ये जो प्रोसेस है आपका, तुमने बोल दिया कि एनर्जी रिलीज हो रहा है और उस एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं कि इसको यूज करेंगे फॉस्फोराइलेशन के लिए। तो एग्जैक्टली यहां पर यही ड्रामा चल रहा है और इस प्रोसेस में यहां पर क्या रिलीज हो रहा है, मान लेते हैं कि ये एनर्जी रिलीज्ड इज यूज्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्या हो गया, फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को पकड़ के एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। इसको बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस है और हुआ क्या है वहां पर, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है ना, तो साइक्लिक ईटीएस की वजह से फॉस्फोराइलेशन इज नोन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट। तो यह बात हो गई साइक्लिक की, यह बात है क्या, साइक्लिक का। तो साइक्लिक में तुमने देखा कि क्या क्या हुआ, रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकला और वापस से इलेक्ट्रॉन पहुंच गया रिएक्शन सेंटर के पास, बात खत्म। अब चलेंगे आगे, अब समझेंगे नॉन साइक्लिक मतलब क्या है। साइक्लिक का मतलब तो पता चल गया, नॉन साइक्लिक का मतलब समझते हैं। चलो आगे की बात करते हैं, आगे की बात करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, वो भी डाउनहिल है, ठीक है ना। पहली बार में अपहिल होता है, उसके बाद सारा जो रिएक्शन है वो डाउनहिल होता है। ठीक, अब चलते हैं आगे। मान लो यहां पर हमारे पास एक रिएक्शन सेंटर है P680। आपको मैंने बताया था कि PS1 का रिएक्शन सेंटर क्या होता है, P700, और PS2 का रिएक्शन सेंटर क्या होता है, P680। तो यहां पर आपके पास ये ऐसे
ये ऐसे, ये पिगमेंट्स हैं अगेन। तो देखो यहां पर रिएक्शन सेंटर, ये कौन है, रिएक्शन सेंटर, ठीक है। और ये कौन है, LHP, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। और ये पूरा क्या हो गया, PS2, क्या हो गया, PS2। अब देखो यहां पर अगेन वही ड्रामा, लाइट रिसीव, ये कितना रिसीव कर रहा है, 680 नैनोमीटर। और ये जो LHP हैं ये कितना रिसीव करेंगे, 400 टू 700 नैनोमीटर, इनका पूरा रेंज है, ठीक है। LHP 400 टू 700 नैनोमीटर, अलग अलग पिगमेंट्स अलग अलग रिसीव करेंगे, ठीक। अब आगे की बात कर रहे हैं, ये लोग अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर देंगे किसको, रिएक्शन सेंटर को, बाय इंडक्टिव रेजोनेंस। जब इतनी एनर्जी मिल जाएगी इसको तो इसका इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड, एक्साइटेड हुआ है यानी अपहिल हुआ है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल की तरफ जा रहा है, यानी अपहिल ट्रांसपोर्ट हुआ, उसका अपहिल कंडीशन शो किया है। अब यहां पर एक गलती हो गई है, यहां पर जब PS1 की बात कर रहे हैं, एक्साइटमेंट में मैंने थोड़ा सा यहां पर एक गलती कर दी। यहां पर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो हो जाता है क्लोरोफिल X मॉलिक्यूल, ठीक है ना, क्लोरोफिल X मॉलिक्यूल। और आयरन सल्फर प्रोटीन। एक काम करते हैं, थोड़ा साफ साफ बना देते हैं इसको, थोड़ा सा यहां पर एक प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा और एक बार बना देते हैं क्लियरिटी से। इंसर्ट, एक्सट्रीमली सॉरी, बस एक जगह ही प्रॉब्लम है, बाकी सब वही है। आपका P700, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक्साइटेड यानी अपहिल, एक्सेप्ट कर रहा है कौन, आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। या क्लोरोफिल X, क्लोरोफिल X मतलब वो क्लोरोफिल कौन सा है पता नहीं है, X मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो उससे अच्छा वर्ड है आयरन सल्फर प्रोटीन। ये हो गया आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसके बाद फिर वही यहां पर एक और आदमी इंवॉल्व है, फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन भी एक आयरन सल्फर प्रोटीन है, एक ऐसा प्रोटीन जिसमें आयरन और सल्फर प्रेजेंट है। और फिर वही कहानी है, प्लास्टोक्विनोन, है ना, प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम B6F, फिर प्लास्टोसाइनिन। I'm extremely sorry for the inconvenience, प्लास्टोसाइनिन। और फिर यहां पर ये कंडीशन पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डाउनहिल डाउनहिल डाउनहिल, ठीक है। और
जिसकी वजह से यहां पर क्या बन रहा है, इस जगह पर आप बोल सकते हो कि ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP में कन्वर्ट हो जा रहा है। फाइनल इलेक्ट्रॉन, और यहां पर आपके पिगमेंट्स LHP। ये हो गया रिएक्शन सेंटर, ये हो गए लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स, और ये हो गया PS1। ठीक है, 700 नैनोमीटर की लाइट आ रही है यहां पर, मतलब रिसीव कर रहे हैं, और यहां पर 400 टू 700 नैनोमीटर ये रेंज है ये लोगों के लिए, ये ठीक है ना। तो यहां पर ये साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन डन है। ठीक है, ये चीज यहां पर इस जगह पर गलती हुई थी, आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, तो ये भी आयरन सल्फर प्रोटीन है, एक ऐसा प्रोटीन जहां पर आयरन और सल्फर मिलता है। और इसके बाद फिर देखो अगला जो है स्टेप, फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन भी एक प्रोटीन है जिसको शॉर्ट में इसको FD लिख सकते हैं, है ना, इसको शॉर्ट में FD लिख सकते हैं, कैपिटल F स्मॉल d। और यहां पर यह भी एक आयरन सल्फर प्रोटीन है। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे का क्या कंडीशन है, अब चल लेते हैं नॉन साइक्लिक में। यहां पर आपका जो है थियोफाइटिन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक, यहां से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है कौन, प्लास्टोक्विनोन। ठीक, प्लास्टोक्विनोन से कौन छीन लेता है इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम B6F। आसान। इसके अलावा इससे इलेक्ट्रॉन कौन छीन लेता है, प्लास्टोसाइनिन। ठीक है ना, यह कंडीशन है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एग्जैक्टली वैसा ही है, यह भी एक डाउनहिल मूवमेंट है, यह भी एक डाउनहिल मूवमेंट है, यह भी एक डाउनहिल मूवमेंट है। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फाइनली दे दिया जाता है किसको, इस बार लौटता नहीं है ये इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू अनदर पिगमेंट सिस्टम विच इज PS1। याद करिए PS1 का रिएक्शन सेंटर कौन है, P700। और यहां पर अगेन से लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स लग चुके हैं। ठीक, ये हो गया लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स, और ये हो गया रिएक्शन सेंटर। अब क्योंकि ये लोग भी पिगमेंट का ग्रुप है तो ये लोग भी लाइट तो अब्सॉर्ब करेंगे, ये लोग भी लाइट अब्सॉर्ब करेंगे, तो रिएक्शन सेंटर भी अब्सॉर्ब कर रहा होगा लाइट, कितना, 700 नैनोमीटर। और लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स भी लाइट अब्सॉर्ब कर रहे होंगे, कितना, 400 टू 700 नैनोमीटर। यानी ये जो LHP है इसका एक काम तो समझ में आ रहा होगा कि इट इंक्रीजेस द वैरायटी, डाइवर्सिटी ऑफ रेडिएशन बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय दीज पिगमेंट्स। तो यहां पर ये लोग जो लाइट अब्सॉर्ब करेंगे वो एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देंगे यार, 700 को ट्रांसफर कर देंगे, रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर देंगे। यानी इसका भी रिएक्शन सेंटर क्या हो गया, एक्साइट, ऊपर से इलेक्ट्रॉन PS2 का इलेक्ट्रॉन किसको मिल चुका है, PS2 का इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया है, PS1 को। समझ रहे हो कितनी घपलेबाजी चल रही है यहां पर। PS2 का इलेक्ट्रॉन ले लिया है PS1 ने, PS2 का इलेक्ट्रॉन ले लिया है PS1 ने,
और फिर अब इसका भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ठीक है ना, ऑफ रिएक्शन सेंटर। ध्यान रखिएगा, हमेशा रिएक्शन सेंटर का एक्साइट होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होगा ऑफ रिएक्शन सेंटर, और ये फिर से क्या हो जाएगा, अपहिल प्रोसेस। और इस बार फिर से PS1 का जो रिएक्शन सेंटर जो है उसका जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो वो मिलता किसको है, आयरन सल्फर प्रोटीन को, वही जो वहां पर था, ठीक है, जहां पर आपके मास्टर से थोड़ी गलती हो गई है ना। तो यहां पर आयरन सल्फर प्रोटीन जो है इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ PS1 कौन रिसीव करता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम PS1, ठीक है, और ये है फ्रॉम PS2। PS2 वाले का इलेक्ट्रॉन कौन पकड़ता है, थियोफाइटिन, और PS1 वाले का इलेक्ट्रॉन कौन पकड़ता है, आयरन सल्फर प्रोटीन। और इससे फिर कौन ले लेगा, फेरोडॉक्सिन, है ना, अभी बताया था आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, और फेरोडॉक्सिन से फिर यहां पर किसको चला जाएगा, FRS को चला जाएगा। FRS को चला जाएगा, ठीक। FRS क्या होता है, सवाल यह है FRS क्या है। तो यहां पर ये जो FRS है यानी फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस और FNR फेरोडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम। देखो यहां पर ये ज्यादा बेटर बता रहा है, FNR जो है ये ज्यादा बेटर बता रहा है उसके बारे में। तो यहां पर ये क्या बेसिकली इसका काम क्या है, FNR जो है ये यहां पर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं, यहां पर ये जो है एंजाइम है, और इस एंजाइम का काम क्या होता है, इस एंजाइम का काम क्या होता है, NADP प्लस को रिड्यूस करना NADPH में प्लस H प्लस। ये याद आ रहा है, रेस्पिरेशन में तुमने पढ़ा था NAD, और यहां पर क्या है NADP प्लस, वहां था NAD प्लस और यहां पर है NADP प्लस। तो ये जो एंजाइम है FNR एंजाइम, इस एंजाइम का काम है NADP को रिड्यूस करना, ठीक है, रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए यहां आपको लगेंगे 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब कुछ बातें यहां पर लोकेशन की बात अगर करें, लोकेशन ऑफ FNR, तो ये कहां पर मिलता है आपको, आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड टूवर्ड्स स्ट्रोमा। समझ में आया क्या, नहीं आया तो देखो, मान लो ये थाइलाकॉइड है, ये कौन है, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड में आप जानते हो कि इसमें मेम्ब्रेन होता है, और
पिगमेंट्स होते हैं। तो आपका जो ये एफएनआर है वो इधर पर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के बाहरी हिस्से में प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक, ये हो गया आपका एफएनआर। और ये किधर है? स्ट्रोमा में। मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये कौन है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? स्ट्रोमा है। और मेम्ब्रेन के अंदर यहां पर क्या है चीज भरा हुआ है? ल्यूमेन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए कि यहां पर क्या कंडीशन हुआ है। अब देखो यहां पर कुछ छोटी छोटी बातें देख लेते हैं, कुछ सिंपल बातें देख लेते हैं। यहां पर देखो फिर से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे आया है, अगेन डाउनहिल हुआ है, अगेन डाउनहिल हुआ है। ठीक, ये इस पूरी कहानी में इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ PS2 के रिएक्शन सेंटर का, और इसका इलेक्ट्रॉन वापस आया भी नहीं। इसका इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? FRS के पास। और FRS तो कौन है? एंजाइम है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन गया किसके पास है? NADP+ के पास। किसके पास गया है? NADP+ के पास। तो NADP+ को जो इलेक्ट्रॉन मिला है वो कहां से आया था? रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर जिसका इलेक्ट्रॉन था वापस नहीं मिला, इसको इलेक्ट्रॉन की वापसी नहीं हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। डन। साइक्लिक अगर तुम्हें कराना हो, अगर साइक्लिक कराना हो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन के पास था, इस इलेक्ट्रॉन को फेरोडॉक्सिन से अगर प्लास्टोक्विनोन को दे दोगे, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर गया था, अगर फेरोडॉक्सिन इस इलेक्ट्रॉन को वापस से प्लास्टोक्विनोन को दे दे, तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, यानी नॉन साइक्लिक होते होते साइक्लिक हो सकता है। ठीक, नॉन साइक्लिक में साइक्लिक हो सकता है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आप देखोगे कि PS2 और PS1 दोनों इंवॉल्व हुए हैं, और साइक्लिक वाले में आप देखोगे कि सिर्फ PS1 इंवॉल्व हुआ है। लोकेशन यहां पर देखो बता दिया ना, लोकेशन FNR का FNR है। ठीक है, तो आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड टुवर्ड्स स्ट्रोमा। ठीक, ये मान लो ये थाइलाकॉइड है, तो ये जो FNR है ये किधर मिलेगा? बाहर के सरफेस पर मिलेगा, अंदर की तरफ नहीं मिलेगा। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर के सरफेस पर आपको ये मिल सकता है। डन। तो FNR का काम ये हो गया। इसके अलावा यहां पर एक और बात हुई है, इस जगह पर जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F आ रहा था, तो इस जगह पर ATP में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ATP में कन्वर्ट हुआ। हां, अब यहां पर एक इशू यह है, बिल्कुल सही, एक इशू यह है कि तुम बोलोगे कि सर अगर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन NADP+ को जाता रहेगा, है ना, इसका इलेक्ट्रॉन लेकर हम लोग NADP+ को दे देंगे, तो एक टाइम आएगा कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाएंगे। यह प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा? बिल्कुल होगा प्रॉब्लम दुर्गेश, बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगा। ज्योति, बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखो यहां पर PS2 के रिएक्शन सेंटर को जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको कैसे ठीक करेंगे? ड्यू टू
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 P680 becomes oxidized, है ना, ऑक्सीडाइज हो गया। देखो प्लस चार्ज आ गया भाई, जैसे आप सोडियम है ना उसको ऑक्सीडाइज करते हो तो यहां पर आप इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ये कंडीशन ऑक्सीडाइज हो जाओगे आप। तो यहां पर ये देख सकते हो कि रिएक्शन सेंटर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। अब देखो यहां पर अब अगेन क्या स्टार्ट हो रहा है, तो इमेजिन करते हैं हम लोग, ये रहा थाइलाकॉइड, और ये रहा मेम्ब्रेन, दिख रहा है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऐसा। तो ये आप समझिए कि ये हो गया थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। और आपके जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो यहां पर ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं कि PS2 है, ठीक, और यहां पर आपका PS1 है, PS2 और PS1, PS2 और PS1। तो यहां आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि इस PS2 में जो रिएक्शन सेंटर है, जो रिएक्शन सेंटर है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इसका जो है वो जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B6F से PS1 की तरफ गया इलेक्ट्रॉन, और फिर इससे किसको चला गया, FNR को, FNR को, जो कि कहां पर अटैच है, आउटसाइड पर अटैच है, और इसका काम क्या होता है, NADP प्लस को इलेक्ट्रॉन देना। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, यही वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचा हुआ है, और 2 प्रोटॉन्स, ठीक, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADPH H+। तो यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में है, ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में है। 2 प्रोटॉन्स ये स्ट्रोमा से आ रहे हैं, ये जो दोनों प्रोटॉन्स हैं ये फ्रॉम स्ट्रोमा। ये जो है ये जगह कौन सा है, स्ट्रोमा है। ये एक बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट इमेजिन करो इस बोर्ड को, और उस क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ये जो प्रोटॉन है ये कहां पर प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। और ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये कहां से आ रहा है, फ्रॉम PS2, ठीक है, मतलब मिल रहा है PS1 से, बट फाइनली है किसका, है किसका, ये यहां पर जा रहा है, ठीक है, ये है किसका, PS2 का है। अब देखो यहां पर ये जो ऑक्सीडेशन हुआ है इसका, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो यहां पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहेगा, पानी तोड़कर, पानी तोड़ना पड़ेगा। याद करो वो एक लम्हा हुआ करता था, वो एक दिन हुआ करता था जिस दिन हमने उस जमाने में पढ़ा था कि पानी तोड़ेंगे, लाइट रिएक्शन में पानी तोड़ेंगे, जिसको बोला था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो पानी तोड़ेंगे, इस बार 2 मॉलिक्यूल पानी तोड़ेंगे और यहां से आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। एक ही पानी तोड़ लो यार तुम, एक पानी समझ लो फिर चाहे जितना पानी तोड़ो, एक पानी समझ लो फिर चाहे जितना पानी तोड़ो आप, ठीक है।
इसके अलावा यहां पर आपको क्या मिलेगा, 2 प्रोटॉन्स मिलेंगे और नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक, फिर इस ऑक्सीजन को कैरोटीनॉइड्स क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले PS2 का इलेक्ट्रॉन छिना गया। PS2 has lost its electron because its electron was snatched by NADP+. It becomes oxidized. ऑक्सीडाइज हुआ तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हुई, ये रो रहा था बैठ के। फिर पानी आया, ये पानी कौन है, जो तुमने डाला सुबह उठ के, जो तुमने पानी डाला था वही पानी है। और वो पानी रूट से जाके कहां गया है, लीफ में, और लीफ में जाके टूट गया पानी। पानी टूटने को क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग, फोटोलाइसिस या स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग होके इलेक्ट्रॉन बना, प्रोटॉन बना, ऑक्सीजन बना। ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया हमने, PS2 को दे दिया। अच्छा, पानी तोड़ना ऐसे आसान बात नहीं है, इसके लिए हमें यहां पर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स चाहिए। क्या नाम है, OEC। ठीक है, OEC। OEC क्या है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक, यहां पर ये एंजाइम्स हैं which perform photolysis। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि कुछ एंजाइम्स जो हैं वो अकेले काम करना पसंद करते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं होती, और कुछ एंजाइम्स को चाहिए होते हैं दोस्त काम करने के लिए। उन दोस्तों के, एंजाइम के दोस्तों को क्या कहते हैं, को एंजाइम्स या को फैक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर इसके साथ OEC के साथ हमें कुछ को एंजाइम्स लगेंगे। इसके जो को एंजाइम्स हैं, ठीक है, एक तो क्लोराइड है, थोड़ा स्ट्रोमा अलग लिखा, क्लोराइड है। इसके अलावा कैल्शियम है, और मैंगनीज है। ठीक है, कौन कौन लोग हैं, मैंगनीज, क्लोराइड और कैल्शियम। इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के जो एंजाइम्स हैं वो काम करेंगे। अगर इनमें से किसी का भी डेफिशिएंसी हुआ, अगर मान लो कि तुम्हारे प्लांट के पास मैंगनीज ना हो, कैल्शियम ना हो, या फिर क्लोराइड ना हो, तो ये एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। और अगर ये एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो पानी नहीं टूटेगा, और अगर पानी नहीं टूटा तो ये पिगमेंट्स डैमेज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये पिगमेंट्स डैमेज क्यों होंगे, क्योंकि लाइट की वजह से यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे, फोटो ऑक्सीडेशन। इस चीज को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ पिगमेंट्स ड्यू टू लाइट इज नोन एज फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो पिगमेंट के ऑक्सीडेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लाइट रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा एक और चीज रिस्पॉन्सिबल है। आप देख रहे हो यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। नेसेंट ऑक्सीजन, हाईली रिएक्टिव आदमी है ये, है ना। इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से भी मिल जाए इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को खोज रहा है, तो ये हाईली रिएक्टिव है। इसको कन्वर्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, कौन, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, शील्ड पिगमेंट। अगर इसका ये कन्वर्जन नहीं होता तो ये नेसेंट ऑक्सीजन घूम घूम के सबको, PS2 के पिगमेंट्स को भी डैमेज कर देता और PS1 के भी पिगमेंट्स को डैमेज कर देता। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का लोकेशन
बताओ, तुम बताओ, आप बताइए कहां हो रहा है। डायग्राम देखो और तुम बताओ कि क्या लगता है कहां पर हो रहा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। डायग्राम देख के बताइए कि कहां पर हो रहा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। देखते हैं कौन है वो कॉम्प्लान बच्चा जो सारी बातों को गहराई से सुन रहा है। जगह का नाम बताना है, जगह का नाम बताना है। बहुत बढ़िया, कौन है ये? आदित्य, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और नैना, दो लोगों का सही अभी तक। और बोलो, और बोलो, कम ऑन। और लोग, और लोग, और लोग। एग्जैक्ट नाम चाहिए मेरे को, इनसाइड आउटसाइड मत बताओ, एग्जैक्ट नाम। अभी तक सिर्फ दो लोगों का सही। कम ऑन, ट्राई इट। अरे क्या होगा ज्यादा, गलती ही तो होगा। आज कर डालो सारी गलती, आज कर दो सारी गलती, कर दो आज, आज करके दिखा दो। आज कितनी गलती कर सकते हो आज करो, आज के बाद मत करना, बस आज कर डालो सारा। बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों नहीं बोल देते प्लांट? क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं लोग। प्लांट ही कह दो सर, प्लांट के अंदर हो रहा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अरे लोकेशन बताओ, बड़े आए क्लोरोप्लास्ट वाले। हद हो गया, बहुत चालाक लोग हैं। एकदम स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए। स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्पेसिफिक। अभी तक सिर्फ दो लोगों का एग्जैक्ट आंसर है, बाकी सब लोग ऐसे ब्रॉड आंसर दे रहे हो यार, ब्रॉड, बहुत बड़ा बोल रहे हो। बहुत बढ़िया, श्रेया का आंसर बिल्कुल सही है। चलो 3 बच्चे हो गए। चलो 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 चलो, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, ठीक है, अब मेरी बारी है। चलो चलो चलो, अभी ट्राई कर रहे हैं लोग। सुनो मेरी बात, इसका जवाब है, अरे यार ये क्या चल रहा है, ल्यूमेन। अभी अभी बताया था कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। अभी तो बताया था, बिल्कुल आस्था, बिल्कुल सही। कहां पर होगा? आज से ध्यान रखना, आज से आपसे पूछा जाए, अगर कोई चचा आपसे पूछें, बताओ बेटा कि कहां पर होता है पानी का टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहां करते हैं, तो बता देना कि स्ट्रोम सुनो, कैसे बताओगे? आयुष की भाषा में, ठीक है। तो प्लांट इमेजिन करो, प्लांट में एक ग्रीन लीफ इमेजिन करो, ग्रीन लीफ में मीजोफिल सेल इमेजिन करो, मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट इमेजिन करो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में होता है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड कौन सा? ग्रैनल वाला, क्योंकि PS2 इन्वॉल्व है। ग्रैनल थाइलाकॉइड, ग्रैनल में भी अप्रेस्ड रीजन वाला एरिया, उस थाइलाकॉइड में अंदर में ल्यूमेन होता है, उस ल्यूमेन में तोड़ रहे हैं पानी। ऐसा बता देना अंकल को, ठीक है ना। अगर कोई पूछ लें तो ऐसा बता देना कि हम लोग जो है कहां तोड़ते हैं? ल्यूमेन में पानी तोड़ने का काम करते हैं। पानी तोड़ने का काम कहां करते हैं? ल्यूमेन में। चलो, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, FNR का लोकेशन दिखा दिया कहां पर होता है। अच्छा, कुछ सवालों के जवाब दो, कुछ सवालों के जवाब दो, कुछ सिंपल सवाल, उनके जवाब दे दो आज। जनता जवाब चाहती है, जनता को जवाब चाहिए। चलो फटाफट से सारी जनता सुनो। पहला सवाल है, पहला सवाल है, नॉन साइक्लिक photophosphorylations is different from cyclic
राइलेशन in involvement of both PS1 and PS2, splitting of water, formation of NADPH plus H plus. ऑल बताओ तो जनता बताइए, ए बी सी या डी? सवाल पढ़ो और बताओ। बहुत बढ़िया, ज्योति, वैभव, श्रेया, ऋषिता, अंश, दीक्षा, नैना, अंशुलिका, वैभव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जनता का एक ही जवाब, बस एक बच्ची ने थोड़ा बहक गई है, नंदिनी, संस्कृति, आस्था, प्राप्ति, राजीव, अंश, स्नेहा, दुर्गेश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्वाति, मैक्सिमम लोगों का सही है, सिर्फ 2 बच्चे बहक गए हैं। जनता में सिर्फ 2 लोग हैं जो बहके हुए हैं, दुर्गेश, स्वाति, स्नेहा, राखी, बिल्कुल सही जवाब। और इसका जवाब है ऑल 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 ऑल। नॉन साइक्लिक में PS1 भी इन्वॉल्व होता है, PS2 भी इन्वॉल्व होता है, पहला स्टेटमेंट सही है। नॉन साइक्लिक में पानी टूटता है, बिल्कुल सही है, डिफरेंस है। साइक्लिक में नहीं टूटता, नॉन साइक्लिक में टूटता है। फॉर्मेशन ऑफ NADPH+, ये जो है आपको कहां पर मिलता है? सिर्फ नॉन साइक्लिक में मिलता है, साइक्लिक में ये काम नहीं हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? ऑल। बस एक सवाल और पूछूंगा, एक सवाल और। जनता जवाब चाहती है तुमसे, जनता जवाब चाहती है। सवाल है, which is involved in evolution of oxygen? Non-cyclic photophosphorylations या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? फटाफट बताओ, ए या बी, जल्दी बता दो। स्तुति हाँ बिल्कुल सही है, आयुष बिल्कुल सही है, शुभम बिल्कुल सही है। फटाफट बताओ इस आंसर, इस क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब बोलो। आदित्य बहुत बढ़िया, अंश, ऋषिता, ज्योति, वैभव बहुत बेहतरीन, राज, नंदिनी बिल्कुल नंदिनी बहुत बढ़िया, अंशुलिका, आस्था, शुभम, दुर्गेश, संस्कृति, नैना, ऋषिता, राजीव, स्वाति, शाक्या, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन मेमोरी है तुम्हारी और बहुत अच्छा कंसंट्रेशन है तुम्हारा। ठीक है, देखो एक चीज है, अगर तुम्हें क्लास के बीच में नींद भी आ रहा है ना, तो कम से कम इतना सुनो, उस पॉइंट पर सुनो जो कि एटलीस्ट सिंपल क्वेश्चन तुमसे ना छूटे। मान लो कि क्लास में तुम बीच में जो है मैं पढ़ा रहा था, है ना, बोरिंग होता ही है बॉटनी, ऐसा कोई नया बात नहीं है। ठीक है, मान लो अगर नींद आए भी ना कभी, तो भी देखा करो कि मास्टर कौन सी जगह पर मास्टर की आवाज तेज हो रही है। जहां पर मास्टर थोड़ा तेज बोले ना, उस जगह को थोड़ा सा आंख खोल के सुन लिया करो कि हाँ ये मास्टर तेज बोल रहा है, तो एटलीस्ट हमसे आसान सवाल ना छूटे, है ना। यानी ऑल ओवर इंडिया जो कैंडिडेट्स हैं, ऐसा ना हो जाए कि सिंपल सवाल हमसे मिस हो जाए। ये आप आपस में जो दोस्त होते हैं ना, उनके बीच में गैंग बना लीजिए और उस गैंग में डिस्कस किया कीजिए। आज बताओ कि उस आम के पेड़ में, तुम्हारे बगीचे में आम के पेड़ में जो पानी टूट रहा है, उस पानी के तोड़ने में कौन इन्वॉल्व है? किसका हाथ है पानी तोड़ने में, साइक्लिक का कि नॉन साइक्लिक? तो इसको एक नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिए, तब आएगा आपको आनंद। सुख की प्राप्ति तभी होगी जब आप उसको अपने डेली लाइफ में यूज करोगे। तो आज से क्या बोलोगे? आज जाके बता देना, जहां गोलगप्पा खाते हो अंकल को जाके बता देना कि अंकल आप जो सांस ले रहे हो ना, तो वो जो ऑक्सीजन जा रहा है तुम्हारी नाक में,
वो कैसे जा रहा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा करना मत, बहुत मारेगा, ठीक है। चलो आगे। अब यहां पर हम बात कर रहे थे एक और आखिरी, यार आखिरी। अब तुमने इतना एकदम सटीक जवाब दिया है, एक मन और कर रहा है क्वेश्चन पूछने का। सवाल है, फाइंड द करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लोकेशन। लोकेशन बता दो तो मान जाए, तुम्हें बताना है लोकेशन तुम्हें। यहां पर इनकरेक्ट करना है ना, इनकरेक्ट देखना है। बताओ तो ए बी सी डी। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो यहां से, बताओ। हाँ बिल्कुल सही था इसके पहले वाले आंसर। स्नेहा, आयुष, दीक्षा, श्रेया, बहुत बढ़िया। आदित्य, बहुत बढ़िया। ज्योति, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। नैना, ऋषिता, राजीव, अनीश, दीक्षा, श्रेया, वैभव, एक आध बच्चे बहके हैं, राखी, आस्था, शाक्या, स्वाति, अंशुलिका, स्तुति, कुछ बच्चे बहके हैं, एक दो बच्चे, बट बाकियों का ठीक है। देखो यहां पर PS2 कभी भी खुले में नहीं मिलता, PS1 हमेशा खुले में मिलता है, PS2 बंद जगह पे मिलता है। PS2 बंद जगह पे, PS1 खुले जगह पर। खुला जगह कहां है? स्ट्रोमा लैमेला या फिर नॉन अप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रैनुल थाइलाकॉइड। तो ध्यान रखिएगा ये गलत है। PS2 कभी भी स्ट्रोमल लैमेला पे नहीं मिलेगा, PS2 खुली जगह पे नहीं मिलता। बाकी सब सही है। डन है? बिल्कुल सही नंदिनी, बिल्कुल सही दुर्गेश। बी और डी, अरे FNR सही जगह तो मिल रहा, आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड। PS1 देखो आयुष सोया था बीच में, है ना, है ना, है ना। सोना नहीं होता है। चलो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक देख लीजिएगा और फिर अब हम लोग चलेंगे आगे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।